चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, करिए अकेले किसी काम का आधा भाग 100 दिनों में पूरा कर सकता है। 47 दिनों में डी द्वारा कितने % काम पूरा किया जा सकता है। आधा काम का मतलब हो गया 50% काम, यानी कि 100 दिनों में 50% काम होता है, तो 47 दिनों में क्या % काम होगा, 50 बटे में 100 गुणे में 47, यानी कि 50 दूनी 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, इतने % आंसर। अगला सवाल, 2 वर्षों के लिए 10 लाख रुपए की एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतने रुपए है, वार्षिक ब्याज की दर। भाई 2 वर्ष का सीआई और एसआई के डिफरेंस का फार्मूला होता है P इंटू में R अपॉन में 100 की पावर में 2। तो डिफरेंस हमको 2401 दिया था, प्रिंसिपल हमको 10 लाख रुपया दिया था, इंटू में R अपॉन में 100 का मतलब हो गया 100 इंटू में 100, ये स्क्वायर में था, 4 जीरो हमारे यहाँ से चले गए, यानी कि ये आ गया 2401 बटे में 100 और बराबर में R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 2401 स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, किसका है पता, 49 बटे में 10 का, इंटू में R हो गया, तो ये 4.9 हो गया। हमने कैसे एकदम से निकाल लिया भाई, सबसे पहले तो 50 और 49 देखो, 50 से 49 कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01, 25 से भी 1 कम कर दो, यानी कि 2401 स्क्वायर हो गया 49 का। सिंपल तरीका है। अगला सवाल, एक आदमी एक कप को इतने रुपए में बेचकर 12% लाभ कमाता है, यदि वह इसी कप को इतने रुपए में बेचता है तो हानि % कितना होगा। देखो 12% का लाभ कमा रहा है, यानी कि ये जो 12 मान दिया गया था वो 112 हो जाएगा। 100 की चीज 12% प्रॉफिट का मतलब 112। अब हम दूसरी कंडीशन में देख लेंगे कितना आ रहा, 100 से कितना कम और ज्यादा हो रहा है वो हम निकाल लेंगे। भाई हानि का पूछ रहा तो 100 से कम ही हो रहा होगा, तो ये दे दिया था 1792 का मान, हमें निकालना था 1472 का मान। अब यहाँ से करते हैं, देखते हैं भाई किससे क्या करता है। 8 ने 72 कर देंगे तो 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16 हो गया, 3 बच गया, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 6 बच गया, 8 2 64 हो गया और 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा पूरा 2 बार कट गया, इधर करेंगे 2 ने में 18, 2 दूनी 4, यानी कि ये 92 आया। अब ये तो 92 आ गया, लेकिन आप एक चीज बताओ, ये 100 से कितना कम आया, 8% कम आया, तो यही तो आंसर है। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले तो 17 पना 85 होता है, ये 1700 हो गया, 24 छक्का 144 होता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 14 से 6 गया 8, यूनिट डिजिट 2 जगह हमको मिल गई। अब यहाँ पर देखो 1700, यानी कि अब 1700 हम घटाएंगे, पता कितना घटाना पड़ेगा, तो 1100 मिलेगा, 600। अब 600 इन दोनों से कहीं से ला सकते हो, कहीं से भी नहीं, तो आंसर कितना लगा देना था, 1478। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 हो गया, 4 हो गया और 7 1 8 हो गया और 366 घटा दो, 14 से 6 गया 8, 13 से 6 गया तो 7 हो गया, 7 से 3 गया 4, आंसर आ गया 1478। अगला सवाल, दोनों भाइयों की वर्तमान आयु इतनी है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। भैया देखो वर्तमान आयु 11:13 थी, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है 4:5, यानी कि दोनों में डिफरेंस सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों को 6 वर्ष पहले गए होंगे। तो भैया 11 और 4 का डिफरेंस 7 हो गया, 13 और 5 का डिफरेंस 8, डिफरेंस सेम नहीं है। फिर हम डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, ये 2 का डिफरेंस, यहाँ पर देखा 1 का डिफरेंस, और जो कि बराबर होना चाहिए, तो इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, तो नया रेशियो 11 रेशियो में 13, क्योंकि ऊपर तो किसी का गुणा नहीं हुआ, नीचे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, यही 3 बराबर, डिफरेंस ही तो 6 वर्ष दिया गया था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। भैया सबसे पहले देखो 11 बराबर निकालेंगे तो ये तो 2 गुना हो गया, तो 22 हो गया, 13 बराबर निकालेंगे तो 26 हो गया, यानी कि 22 और 26 ये प्रेजेंट का आया। 5 वर्ष की बात कर रहा तो 27 एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा था, आंसर लगा देते, बात खत्म। अगला सवाल, 17 छात्रों के औसत अंक 180 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 27 के स्थान पर 72 दर्ज किए गए थे। छात्रों का अंकों का सही औसत क्या होगा। सबसे पहली बात तो है 180 से कम आएगा, 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, एक और मिल जाता, हमारा आंसर ऐसे ही आ जाता। अब 27 के स्थान पर 72 तो कितना ज्यादा ले लिया था, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, 6 से 2 गया 4, 45 टोटल ज्यादा ले लिया। एक में कितना ज्यादा लिया, हमें 17 से डिवाइड
करना पड़ेगा क्योंकि हमें एवरेज ही तो निकालना है। तो इधर करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब 17 दूनी 34 हुआ, बचा कितना है 34, यानी कि 11 बच गया। तो 17 सत्ते 119 ज़्यादा हो जाएगा, 17 छक्का 102 कर लो, ठीक है। यानी कि 180 माइनस का 2.6 करेंगे तो 180 से 3 गया 177, 10 से 6 गया 4, तो 177.4 समथिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा बहुत। अगला सवाल, इफ p% ऑफ p इज 729 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। बहुत आसान हो गया, 270 आ गया भाई। कह रहा था p का p% बराबर में दे दिया 729, यानी कि p दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये p स्क्वायर बराबर में 729 इंटू में 100, दोनों तरफ रूट ले लिया तो ये 27 का स्क्वायर इंटू में 10 कर देंगे तो ये p का मान। अगला सवाल, एक समलंब की समानांतर भुजाएं इतनी और इतनी है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। यानी कि 1/2 साइड 1 इंटू में साइड 2, समानांतर भुजाओं का योग इंटू में भुजाओं की डिस्टेंस की दूरी जिसको हाइट बोलते हैं, बराबर में 961 दिया था। तो 1/2 इनका सम करेंगे तो 15 और 16 31 हो गया, गुणे में h हो गया, बराबर में 961 हो गया। 31 का स्क्वायर क्या होता है 961 ही होता है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 62। अगला सवाल, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई क्रमागत संख्याएं हैं, इनका एवरेज 19 है, तो 2 संख्याएं इधर रही होंगी 2 इधर रही होंगी, यानी कि 19 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 21 सबसे बड़ी आ गई, 19 में 2 घटा देंगे 17 सबसे छोटी, ये 18 रही होगी, ये 20 रही होगी, सभी निकल आई। आसान था। एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी। भाई देखो 1 रुपए में 15 आम, तो एक आम की कीमत ये हो गई, यानी कि ऊपर हमने रुपए लिखे और नीचे हमने क्या लिख दिया, नीचे हमने आम लिख दिए, यानी कि वस्तु लिख दी। अब 25% की हानि, अब यही तो पूरा प्राइस रहा है भाई एक आम का, तो इस पर 25% की हानि चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 75/100, बिल्कुल। अब कह रहा था 1 रुपए में कितने आम बेचने पर, तो 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, 1 का ही नीचे गुणा कर देंगे। अब हमसे 1 रुपए में वस्तु निकालनी है, तो रुपए वाले को, यानी कि देखो ऊपर रुपए लिखे थे तो इसको टच नहीं करेंगे, बाकी सब कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 25 तियां 75, 25 चौकू 100, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि 1/20 आया, तो 1 में 20 बेचनी पड़ेंगे। अब ऐसा क्यों किया भाई, देखो अगर वो कह देता 2 रुपए में कितने बेचने पड़ते, तो हम क्या करते 2 का ऊपर नीचे गुणा करते, इस 2 को टच नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पर रुपए और आम नीचे लिखे हुए, तो रुपए ऊपर लिखे और रुपए से ही हमें निकालना है। यही तो कह रहा था 1 रुपए में, अब हमने मान लिया 2 रुपए में, तो हमें 2 ऊपर लिखने वो टच नहीं करने, बाकी कैलकुलेशन 25 तियां 75, 25 चौकू 100, 3 पंजे 15 हो गया, 5 चौकू 20, 20 दूनी 40, यानी कि 2 रुपए में हमें 40 बेचने होंगे। देखो 1 में 20 तो 2 में 40 बेचने पड़ेंगे ना, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर वो वस्तु का बोल देता तो 2/2 का गुणा किया, लेकिन अब नीचे वाले को टच नहीं करते, 2 वस्तुएं कितने में बेचनी पड़ती वो हमारा निकल के आ जाता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, जी का मान 3 हो गया, ये तो 10 हो जाएगा, सम करना था, बहुत आसान था। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना है। देखो धनराशि 100 मान ली, तो साधारण ब्याज हमारे पास 81 हो गया। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, यानी कि दर अगर x है तो टाइम भी हमारे पास x हो गया। वार्षिक ब्याज की दर हमको बतानी। भैया देखो अगर फार्मूला आपको लिखना है तो उस तरीके से लिख लो, नहीं लिखना है तो आपको डायरेक्ट 9% आना चाहिए आंसर। भाई PRT/100 होता है, प्रिंसिपल 100 हो गया, x इंटू में x हो गया, अपॉन में 100 हो गया, ब्याज हमको 81 मिल गया। अब इसमें क्या ही कैलकुलेशन करोगे। अगला सवाल, अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है और इसीलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। भाई देखो अमित था और यहाँ पर विनीत था, 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। अगर हम इनके टाइम का रेशियो लिखें तो 1 और 3 हो जाएगा। हमने आपको एक चीज बताई थी, ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, तो ए और बी कितने दिनों में करेगा, x इंटू में y अपॉन में x प्लस का y। तो ये टाइम से हमने निकाला ना, तो टाइम हमने निकाल लिया, दोनों मिलकर इसके हिसाब से कितने दिनों में करते, 1 गुणे में 3/4 दिनों में करते।
अब वो ये कह रहा था 32 दिन कम में पूरा कर लेता है। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है, 2, इसी 2 का मान 32 दिया गया था। ठीक है, तो 2 बराबर में अगर 32 है, 3/4 बराबर क्या होगा, ये क्या गुना हो रहा था, 16 गुना, इसका भी 16 गुना कर देंगे तो 4 चौकू 16, 4 तियां 12 आंसर। अगला सवाल, मानव ए से प्रारंभ करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंचता है। वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। सबसे पहले तो डिस्टेंस जो भी होगी ना 9 का मल्टीपल होगी, 4 2 6 और 4 2 6 6 12 नहीं होगा, ये हो सकता है, 7 3 10 6 16 नहीं होगा, 8 2 10 नहीं होगा, तो आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी तो हम डिस्टेंस को ही मान लेते हैं, हमने मान लिया कि टोटल 9x रही होगी, तो इसका 2/9 करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, बचा कितना, 7x बचा है। ये जा रहा था 9 की चाल से, ये जा रहा था 12 की चाल से, टोटल टाइम लग रहा था 29 घंटे, यानी कि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8x, 12 तियां 36, 7 तियां 21x, बटे में 36 हो गया, बराबर में 29 हो गया, यानी कि 9 1 10 हो जाएगा। कहीं गलत कर दिया क्या, 12 तियां 36, 7 तियां 21, ठीक है ना, 29 होगा ना, 29x बराबर में 36, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है इसलिए एग्जैक्ट सब कुछ कटना चाहिए, तो x बराबर 36 आ गया, तो यहाँ पर 9 गुणे में 36 कर देंगे, तो 9 छक्का 54 हो गया, और 9 तियां 27 और 5 32। अगला सवाल, एक शर्ट का मूल्य 1200 अंकित किया जाता है और उस पर 15% की छूट दी जाती है, शर्ट का विक्रय मूल्य क्या है। अब भैया 85 गुणे में 12 कर दो, 12 पंजे 60 हो गया, 12 अट्ठे 96 और 6 102 हो गया, कहीं लिखा है क्या 102, आंसर लगा दो। नहीं तो फिर एग्जैक्ट लिखना हो तो इस तरीके से करते रहना, फिर टाइम लगता है भाई, जीरो हमें क्यों लिखने हैं, हमें टाइम बचाना है, भले ही मिली सेकंड में बचे। भाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14 हो गया, और ये 9 4 13 23, 23 से 1 कम कर देंगे तो 22 बचेगा, यानी कि ये पूरा कट के ये बन बना दिया, 24 नेमा 216 होता है, यानी कि 217 आंसर। अगला सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन का है, तो सबसे पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, तो 13 छक 78 हो गया, 13 ने में 117, 15 15 225 माइनस का 27। अब सबसे बड़ी बात है यूनिट डिजिट की, सब में अलग अलग दिया गया तो 9 5 14, यानी कि 4 से अगर हम 7 घटाएंगे तो 7 ही हमें यूनिट डिजिट मिलना चाहिए था, आंसर लगा दो। अगला सवाल, किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाती है, प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभिष्ट मान का कितना परसेंट है। भाई देखो, कोई चीज 100 थी, 40% और 60% की वृद्धि की गई, यानी कि पहले 40% इसको बढ़ाया गया, फिर इसको 60% बढ़ाया गया, यानी कि ये 60% किसका कर देंगे 140 का, फिर कह रहा था 44% की कमी कर दी गई वो ना करके, यानी कि इससे 44% की अगर हम कमी कर दें तो ये बचेगा कितना, 56% बचेगा, यही तो बात हुई है भाई, यानी कि सॉरी 56 बचेगा, 56% क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 100 तो मान के चल रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमसे पूछा है कि प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभिष्ट मान का कितना परसेंट होगा, तो सही अभिष्ट मान कितना था 140 गुणे में 160 बटे में 100, और ये 56 हमें प्राप्त हुआ है, कह रहा था सही अभिष्ट मान का कितना परसेंट है, तो भैया इसका x% हमने मान लिया, तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, तो x बराबर में 56 गुणे में 100 बटे में हो गया 14 गुणे में 16। ठीक है, अब 14 चौकू 56 हो गया, इधर कर देंगे तो 4 चौकू 16, इधर कर देंगे तो ये 25% आ जाएगा। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते थे, एकल अगर वृद्धि निकाल के भाई a प्लस का b प्लस का ab अपॉन 100 करके कर सकते थे। ठीक है, 40 प्लस का 60 था, और इधर हो जाता 6 चौक 24, यानी कि ये 100 124 हो गया, तो यहाँ पर 100 में 124 की वृद्धि कर देंगे, यानी कि 100 में 124 की वृद्धि कर देंगे तो ये 224 हो गया, लेकिन उसने 24 की कमी कर दी 44 की, तो 56 रह गया। यही पूछा था 224 का कितना परसेंट 56 है। ठीक है, तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, बस खत्म हो गया, इधर में 4 कर लो, ये 56 से 56 कैंसिल आउट, x बराबर में 100 बटे में 4, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके आसानी है। अगला सवाल,
अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? कह रहा था अंकित मूल्य के 3/10 में बेचने पर, यानी कि मार्क प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये जो 3 है ना वो सीपी पर 16% की हानि के बराबर है, यानी कि ये 84% के बराबर हो गया। यानी कि इधर करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी कि 25/7 ये सीपी का मान आ गया। कह रहा था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य 10 हो गया, 25/7, 7 का गुणा कर देंगे, पहले ये काट लो तो 7 दूनी 14 रेशियो में 5, ये आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये 3 बचेगा, यहाँ पर 1000 माइनस का 100 प्लस का 3 हो गया, यानी कि ये बचा कितना? 900 प्लस का 3, यानी कि 903 आंसर। ठीक है, चलिए फिर ये हमारे 20 सवाल थे। आसान था आज का तो पेपर, आसानी से